फारग टाइम में ये मेरा शौक है कि छोटी छोटी प्रोडक्ट्स जिनका कल्चर से तल्लक है ये बनाना, और वो भी रॉ मटेरियल से, जिसमें लकड़ी शामिल है, जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस शामिल है, फाइबर की शीट शामिल है, जिसमें शीशा भी शामिल है। इसके लिए मैं कोई न्यू मटेरियल ही सिलेक्ट नहीं करता। रॉ मटेरियल जिस तरह शीशा है लोग तोड़ के बाहर फेंक देते हैं, मैं उठा के उसको किसी इस्तेमाल में ले आता है। जिस तरह मैंने तंगा घोड़ा बनाया है, एक कुएं का मॉडल बनाया है, उसके बाद ये जिम्मेदार के सारे औजार, ये पुराने ज़माने जो डोर्स दरवाजे इस्तेमाल होते थे मुख्तलिफ टाइप्स के, वो हो गए। मस्जिद नबवी का मॉडल हो गया, कश्ती हो गई। मैं हूं फयाज रब्बानी आज़ाद टीचर से। आज हम एक ऐसी जगह आए हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं कि पढ़े लिखे होने के बावजूद एक लेक्चरर, एक इंस्ट्रक्टर, यानी कि हर तरह से एक अच्छी जिंदगी गुजारने वाला या एक अच्छा राय रखने, उसका एक खूबसूरत शौक नजर आया। शौक कुछ इस तरह नजर आया कि एक जो सकाफत हमारी मदूम हो चुकी है, या जो सकाफत हमारे बच्चों ने नहीं देखी, लेकिन अगर हम में से कुछ लोगों ने देखी होगी, उसको रिवाइव करना, उसको दोबारा जो है लोगों तक पहुंचाना, छोटी छोटी चीजें बनाकर। छोटी छोटी चीजों से मुराद ये है कि कभी किसी ने लकड़ी के जो है वो टांगे जो है वो देखे होंगे, वो बनाना, साइकिल बनाना, इसके अलावा कश्तियों के मॉडल्स बनाना, मस्जिद नबवी का मॉडल बनाना, यानी हत्ता के जानवरों की शक्लें बनाना। कोई भी मटेरियल हो, कोई भी चीज़ हो, वो उसको लेते हैं और इसको एक खूबसूरत रंग देने के बाद जो है उसको एक खूबसूरत फनपारा बना के जो है वो लोगों के सामने पेश करते हैं, जिसके लिए उनको अप्रिशिएट भी किया जाता है। ना सिर्फ उनके दोस्तों की हद तक उनको अप्रिशिएट किया जाता है, बल्कि जो भी इस इलाके में रहने वाले हैं वो भी इस चीज़ को आकर देखते हैं और इसके फन को सराहते हैं। ये सलीम अंजम मेरा नाम है और GCT साहिवाल में मैं सिविल डिपार्टमेंट में इंस्ट्रक्टर हूँ। और फारग टाइम में ये मेरा शौक है कि छोटी छोटी प्रोडक्ट्स जिनका कल्चर से तल्लक है ये बनाना, और वो भी रॉ मटेरियल से, जिसमें लकड़ी शामिल है, जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस शामिल है, फाइबर की शीट शामिल है, जिसमें शीशा भी शामिल है। तो ये रॉ मटेरियल लेके उनसे ये छोटी छोटी आइटम, जिस तरह ये बैलगाड़ी है या पुराने ज़माने में काश्तकारी के लिए जो टूल्स इस्तेमाल होते थे, जिसमें हल, पंजाली, बैलों के ज़रिए वो सारे औजार, इस तरह की चीज़ें, और बिलखसूस वो चीज़ें जो आज की जनरेशन को नहीं पता, जिन्होंने आजकल ये चीज़ें
नहीं देखे, उनको पता ही नहीं कि पहले ये काम कैसे होते रहे हैं, जिंदगी का क्या मामूल था। तो उन चीज़ों को मैं जिंदा रखने की कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ें अपने बच्चों को प्रैक्टिकली दिखाई जाएं बना के, जिससे ये होता है कि मेरे पास आने वाले दोस्त अहबाब, मेरे तालिब इल्म स्टूडेंट्स, उनको मैं ये दिखाता हूँ, अप्रिशिएट करते हैं, बहुत खुश होते हैं। और ये शौक़ का शौक़ है और टाइम बड़ा अच्छा पास होता है। इधर उधर की बजाय टाइम को भी स्पेंड करते हैं और रॉ मटेरियल को भी इस्तेमाल में लाते हैं। इसके लिए मैं कोई न्यू मटेरियल ही सिलेक्ट नहीं करता। रॉ मटेरियल जिस तरह शीशा है, लोग तोड़ के बाहर फेंक देते हैं, मैं उठा के उसको किसी इस्तेमाल में ले आता हूँ, कोई ना कोई चीज़ बना लेता हूँ। और टाइम भी उसमें ये है कि टाइम तो डेफिनेट लगता है। जिस तरह यही एक चीज़ है, इसके ऊपर अब पूरा मेरा 1 महीना लग गया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा काम है और पहली प्रायोरिटी तो ड्यूटी है ना। तो मैं ड्यूटी भी करता हूँ। ड्यूटी में जितना टाइम मुझे शाम को मिलता है, घंटा 1.5-2, वो टाइम मैं इस पे लगा देता हूँ। तो इसी थोड़े थोड़े टाइम में एक स्टेज पे जाके वो चीज़ मुकम्मल। अब इस पे मेरा पूरे ये 15-20 दिन लग गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ एक तैयार हो गई। इसी तरह बाकी चीज़ों पे टाइम लगता है। जिस तरह मैंने तंगा घोड़ा बनाया, एक कुएं का मॉडल बनाया, उसके बाद ये जिम्मेदार के सारे औजार, ये पुराने ज़माने जो डोर्स दरवाजे इस्तेमाल होते थे मुख्तलिफ टाइप्स के, वो हो गए। मस्जिद नबवी का मॉडल हो गया, कश्ती हो गई। तो इस टाइप की चीज़ें, तो इन पे मेरा फोकस होता है। और इसमें ज़्यादा जो पसंदीदा मेरी चीज़ें हैं वो कल्चरल हैं। अभी आगे टास्क मेरे और भी हैं, जिस तरह वो एक खरास बैलों की मदद से ये गंदम को पीसने का प्रोसेस, या एक कुआं था जो बैल की मदद से पानी निकालता था, उसको टिंडों वाला कुआं बोलते थे। इस टाइप की चीज़ें, तो ये मेरा शौक़ है। तो वो एक मेरा अपना म्यूज़ियम है, उसमें ये सारी चीज़ें तरतीब से रखी हों, तो वो देख के मुझे भी खुशी होती है और जो दोस्त अहबाब को मैं दिखाता हूँ वो भी बहुत खुश होते हैं। ये सेल नहीं करता क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, ये सिर्फ जस्ट मेरा शौक़ है, अपने शौक़ के लिए। हाँ, अगर कोई दोस्त वो फरमाइश करता है तो उसके लिए स्पेशली फिर मैं बना भी देता हूँ। से एक तो ये अपना मैं फ़ारग टाइम इधर स्पेंड करता हूँ, और दूसरा ये जो न्यू जनरेशन है उसके लिए ये छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट ये बनाता हूँ, उनको रोशनास कराने के लिए कि हमारा जो माजी था, जो हमारे बुज़ुर्गों ने जैसे वक्त गुजारा, जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी, वो बना के मैं उनको मुतारफ़ कराने की कोशिश करता हूँ, अपनी सकाफ़त को, कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए। तो उससे ये एक तो टाइम बड़ा अच्छा ये स्पेंड हो जाता है। एक्टिविटी बहुत अच्छी, मुझे बहुत पसंद है। पेशे के लिहाज से मैं इंस्ट्रक्टर हूँ ये टेक्नोलॉजी कॉलेज में। तो फ्री टाइम में ये मुझे छोटे मोटे ये हैंडीक्राफ्ट इस तरह ये पड़े हुए हैं, ये बनाने का शौक़ है। और मैं अपने टाइम को इसी काम में, ये फालतू टाइम को सर्व करता हूँ, क्योंकि हमारा माटो है अल-कासिब व हबीबुल्लाह। बच्चों को भी हम यही तरबियत देते हैं कि टाइम को फ़ारग गुजारने की बजाय किसी न किसी ये काम में अपने आप को लगाना चाहिए, उसी में मेहनत में ही अज़मत है। तो ये मेरा शौक़ है कल्चरल, वो चीज़ें जो आज से 20 साल 30 साल पहले ये लोग इस्तेमाल करते थे। तो अभी आज की जनरेशन को इन चीज़ों को पता नहीं है कि उनको इंट्रोड्यूस कराने के लिए, कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए ये मैं छोटे छोटे ये काम फ़ारग टाइम में करता हूँ। ये मैंने अपनी छोटी सी वर्कशॉप बनाई हुई है, जिसमें हर किस्म का टूल मैंने रखा हुआ है, लोहे का, लकड़ी का, शीशे का, हर काम पे मैं प्रैक्टिकल करता हूँ। तो उससे ये है कि चीज़ भी बन जाती है, टाइम भी अच्छा सर्व हो जाता है। तो
ये मेरा शौक़ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई दोस्त आता है, किसी को गिफ्ट भी कर देते हैं। बिलख़ुसूस इसमें सबसे बड़ी जो मुझे खुशी होती है, मेरे वालिद साहब जब मैं चीज़ बनाता हूँ, उनको दिखाता हूँ, वो बहुत खुश होते हैं। तो वो मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट होती है, जब बुज़ुर्ग खुश हो जाते हैं। तो इसलिए ये छोटा-मोटा मेरा शौक़ है। तो अल्लाह पाक इसमें बरकत अता फ़रमाए। ये मेरे दोस्त ही थे, तो प्रोफेसर साहब, तो मैंने बात आना आके देखना, तो इन्होंने पार्ट टाइम पे काम करना सिखाती। जो चीज़ हमने नहीं देखी आज से 20-25 साल पहले, वो जो चीज़ें हमने अब देखी हैं, इन्होंने बनाई हैं, तो वो देखा है। ढोल वगैरह हो गया, रेड़ा गाड़ी हो गई, और मतलब कि साइकिल हो गया, ये चीज़ें हम देख के बड़ा खुश हुए। और हम भी कहते हैं कि सर आप हमें भी बताया करें, तो हम इस चीज़ को अच्छा समझते हैं, और ये मतलब कि अच्छी चीज़ है, हम बहुत कुछ इनसे सीख रहे हैं। साहब पेशे से जो उस्ताद हैं, तो ये जो आज हमने इनका काम अभी देखा है यहाँ पे आके, ये हमारी सकाफ़त को, हमारे कल्चर को ज़िंदा कर रहे हैं, जिनमें ये बैलगाड़ी का मॉडल मुझे बड़ा अच्छा लगा है। ये इसी तरह ये मदानी जो है, ये जब पुराने वक्तों में दूध को और इससे मक्खन निकालते थे, और इसी तरह से दूसरे मॉडल्स हैं, यहाँ पे बग्गी का मॉडल है। तो ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, सकाफ़त को हमारी को ज़िंदा कर रहे हैं। हमारे बच्चों ने ये चीज़ें नहीं देखी, हमने तो देखी हुई हैं, लेकिन हमारे बच्चियों को इनके बारे में नहीं पता। तो आज की जनरेशन को ये जो हमारी सकाफ़त दिखा रहे हैं, पेश कर रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है कि ये इनका बहुत ही ज़बरदस्त इक़दाम है, और इस इक़दाम को ये ऐसे भी आगे रख सकते हैं, चला सकते हैं कि आने वाली नस्लों में ये इसको मुंतकिल करें अपने स्टूडेंट्स को, या जो भी इनसे सीखना चाहें, तो उनको ये जो है वो काम उनमें मुंतकिल करें, ताकि हमारी सकाफ़त जो है वो हमारे बच्चों के बच्चों को भी देखने को मिल सके। शौक़ है, उसमें जो सबसे मुस्बत चीज़ मुझे मिली है ना, वो ये है कि आपने ये नई नस्ल के लिए एक बेहतरीन पैगाम है। आपने अपना फ्री टाइम कैसे किसी पॉजिटिव सरगर्मी में गुजारना है। आप देखें कि वो जब फ्री होके आते हैं, और दूसरी कल्चरल चीज़ें, हमारी नई नस्ल को बिल्कुल नहीं पता कि कभी बैलगाड़ी भी इन सड़कों पर चला करती थी, कभी कुएं से पानी निकाला करते थे, और बहुत सी ऐसी आइटम जो इन्होंने बनाई हैं, वो बिलाशुबा नई नस्ल के लिए हमारी जो हिस्ट्री है वो मुतारफ़ करवा रही है नई नस्ल को। मुझे बड़ी खुशी हुई है ये सब कुछ देख के, और मैं चाहूँगा, मेरी ये ख्वाहिश है, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना ये फ़न आगे नई नस्ल में कन्वर्ट करें, उनको दें, उनको सिखाएँ।